इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भारत का बड़ा साइबर हमला नाकाम बना दिया। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियां मुतअद्दिद साइबर जराइम में मुलव्विस पाई गईं। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भारत का बड़ा साइबर हमला नाकाम बना दिया। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियां मुतअद्दिद साइबर जराइम में मुलव्विस पाई गईं। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियां जाती मोबाइल फोन्स, सरकारी और फौजी तकनीकी आलात की हैकिंग में मुलव्विस थीं। दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुतअद्दिद अहदाफ की तहकीकात की जा रही हैं। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदा फैसल रजा से। फैसल रजा, दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसियों के अहदाफ क्या थे? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल ISPR की जानिब से जो ताज़ा तरीन इत्तलात जारी की गई हैं, उनके मुताबिक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भरपूर कामयाबी के साथ भारत का बड़ा साइबर हमला जो है उसे नाकाम बना दिया है। ISPR के मुताबिक भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियां मुतअद्दिद साइबर जराइम में मुलव्विस पाई गई और भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जाती मोबाइल फोन्स, सरकारी अफराद और फौजी तकनीकी जो आलात थे उनकी हैकिंग में मुलव्विस थी। दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुतअद्दिद अहदाफ जो हैं उनकी तहकीकात बदस्तूर जारी हैं। ISPR का कहना है कि पाक फौज ने तमाम तर जो दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसियों की मनफी सरगर्मियां हैं उनको नाकाम बनाने के लिए जो है वो तमाम तर इकदाम किए जा रहे हैं और इस हवाले से जो है वो तमाम तर जो ज़ाब्ता कार हैं उनको भी मलूज़ खातिर रखा गया है। साइबर सिक्योरिटी के हवाले से इकदाम जो है वो किए जा रहे हैं और इस सिलसिले में तमाम जो हुकूमती इदारे हैं और तमाम तर इंस्टीट्यूशंस हैं उनको जो है वो मुख्तलिफ हवालों से जो है वो अहदाफ की निशानदही करके तमाम तर जो लैप्सेस हैं, जहाँ जहाँ पे जो है वो कोताहियां मौजूद हैं, जहाँ पर जो है वो गैप्स मौजूद हैं, उनकी निशानदही की गई है ताकि जो है वो साइबर सिक्योरिटी के हवाले से तमाम तर इकदाम जो हैं वो उठाए जा सकें। जी अच्छा फैसल रजा, ISPR की जानिब से किन इकदामात की निशानदही की गई है कि पाकिस्तान की जानिब से मौजूदा या आइंदा आने वाले दिनों में ये इकदामात उठाए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं इस हैकिंग के जवाब में? जी बिल्कुल, ISPR की जानिब से जो बयान जारी किया गया है उसमें बड़ा वाज़ेह है कि सबसे पहले तो भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानिब से जो कोशिश की जा रही थी कि किसी तरीके से पाकिस्तान के जितने भी सरकारी इदारे हैं, जो ऐसे सरकारी और फौजी अफसरान हैं, हुकाम हैं जिनके पास मुख्तलिफ आलात हैं या मुख्तलिफ फौजी आलात जो हैं, और इसी के साथ साथ जो जाती मोबाइल फोन्स हैं उनको उनकी हैकिंग और उनके हवाले से जो है वो मुख्तलिफ उमूर जो है वो भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी उसको ब्रीच करने की कोशिश कर रही थी। उसको न सिर्फ जो है वो निशानदेही की गई बल्कि इन तमाम साइबर हमलों को नाकाम बनाया गया और नाकाम बनाने के बाद जो है वो तमाम तर जो ब्रीचेस हैं, तमाम तर लैप्सेस हैं, जहां जहां पे जो है वो मुख्तलिफ हवालों से गैप्स मौजूद हैं, उनको जो है वो उनकी निशानदेही करने के बाद तमाम सरकारी इदारों और अहम तरीन जो तनसीबात हैं उनके हवाले से आगाही फराहम की जा रही है ताकि तमाम तर लैप्सेस और जो गैप्स मौजूद हैं उनको फिल किया जा सके और मुस्तकबिल में किसी भी साइबर हमले से निपटने के लिए जो है वो तमाम तर हिकमत अमली तरतीब दी जा सके। लेकिन ताहाल जो है सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भरपूर अंदाज से जो है वो न सिर्फ साइबर हमले का मुकाबला किया है बल्कि साइबर हमला जो है वो नाकाम बना दिया है। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानिब से जो साइबर हमले की कोशिश की गई थी। फैसल रजा हमारे साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब ने। मोइनुद्दीन हैदर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इस पर क्या कहेंगे? भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियां जाती मोबाइल फोन्स तक जो है वो हमले कर रही हैं और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भारत का ये बड़ा साइबर हमला नाकाम बनाया है। इसे कैटर करने के लिए क्या तकनीकी महारतें हासिल करना होंगी? जी मेरे ख्याल में पाकिस्तान इस खतरे से बखूबी वाकिफ था और है, क्योंकि तमाम दुनिया में ये काम हो रहा है और जो बहुत एडवांस नेशन है जिनके पास बहुत टेक्नोलॉजी है, जर्मनी है, अमेरिका है, वो उन्होंने कहा जी रूस हैक कर लेता है, कभी कहाँ अटैक हो जाता है साइबर अटैक, कभी चाइना और इनकी लड़ाई शुरू है। तो ये तो इस जो है 5th जनरेशन वॉर में इस साइबर अटैक जो है ये इसी का हिस्सा है और इसमें जाहिर है कि पाकिस्तान के पास मॉनिटरिंग निज़ाम, जैमिंग निज़ाम और बचत का निज़ाम और फायरवॉल क्रिएट करना, ये सब अवेयर है। मेरे ख्याल में इसके ऊपर लोग अपना प्रिकॉशन लेते रहते हैं और लेते रहेंगे और जिस तरह हमला नाकाम बनाया उम्मीद है आइंदा भी ऐसा करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हमने ये देखा है कि भारत इससे पहले भी न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते के दूसरे ममालिक पर भी इस किस्म के साइबर हमले की कोशिश करता रहता है। क्या समझते हैं इस मामले को अक़वाम मुत्तहिदा में ले जाया जा सकता है, पाकिस्तान की जानिब से भी या दीगर ममालिक की जानिब से भी? ले जा सकते हैं, ऐसी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, लेकिन ये तमाम काफ़ी ममालिक ये काम कर रहे हैं, तो आई थिंक प्रिकॉशन लेना, प्रोटेक्शन वो ज़्यादा ज़रूरी है।
सही, प्रोटेक्शन ज्यादा जरूरी है। हमारे साथ अमजद शुएब साहब भी मौजूद हैं। मोइनुद्दीन हैदर साहब हमारे साथ रहिएगा। अमजद शुएब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, एक दफा फिर भारत ने ओछे हथकंडे अपनाए हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि पहले पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की वेबसाइट पर साइबर हमले किए गए थे, अब भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियां जाती मोबाइल फोन्स और फौजी तकनीकी आलात की हैकिंग में मुलव्विस नजर आती हैं। देखिए, ये हमें समझ लेना चाहिए कि जो आइंदा जंग है उसमें बहुत बड़ा किरदार जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का होगा, और ये एक ऐसी फील्ड है जो वक्त के साथ साथ आप यूँ देखिए कि तकरीबन हमारे हर काम में, हर महकमे में ये हावी होती जा रही है। इवन ये आपके एयरफोर्स के जहाज उड़ते हैं, ये सारा इलेक्ट्रॉनिक्स की मदद से ये अपना काम करते हैं। मिसाइल अगर आपने मारना है, रेडार उसका है, वो बेचता है, ये हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स है। और ये अगर हैक हो जाती है कहीं पे तो आप देखिए कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इस वजह से ये बड़ा जरूरी है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में पहली बात तो ये कि जो कुछ भी इक्विपमेंट आप लें सिक्योर सिस्टम से लें। जैसे भी हम चाइना से ले रहे हैं, चाइना के इक्विपमेंट के ऊपर एक्सेस नहीं, बल्कि चाइना का जो अपने कंपोनेंट्स हैं वो पूरी दुनिया में पहुंचे हुए इस्तेमाल हो रहे हैं। उनके मेन इक्विपमेंट के अंदर छोटे कंपोनेंट चाइना बना के दे रहा है, तो चाइनीज से लोग डर रहे हैं कि ये हैकिंग शुरू करेंगे। पाकिस्तान को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्नोलॉजी में हमें काउंटर सिस्टम जो है लेने की जरूरत है, और ये बहुत बड़ी थ्रेट है, बहुत बड़ा खतरा है। मैं समझता हूँ कि इसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया, देख लिया, हमें पता लग गया है, तो ये एक बहुत बड़ी नेमत अल्लाह की मदद है कि आज हमारी तवज्जो इधर हो जाए कि हमने आगे अपने लिए डिफेंसिव मेजर्स क्या करने हैं, और फिर हमारी अपनी ऑफेंसिव पॉलिसी क्या होगी कि हमने अपने दुश्मनों के साथ क्या करना है। तो ये बहुत बड़ी फील्ड और बहुत ही इफेक्टिव फील्ड है जो आपके सामने आ रही है। इसको इस्तेमाल करना चाहिए और अपना दिफा करना चाहिए। अच्छा अमजद शुएब साहब, एक तो हमें अंदरूनी महाज पर दिफा करने की ज़रूरत है, ये बात बिल्कुल ठीक है। मोइनुद्दीन हैदर साहब ने भी इसकी निशानदही की, लेकिन अगर देखा जाए तो भारत की जानिब से महाना पाकिस्तान में 1,20,00,000 से ज़ायद साइबर हमले होते हैं, और हमने ये वाज़ेह तौर पर देखा दीगर ममालिक पर भी वो हमले करता रहता है। यही सवाल मैंने मोइनुद्दीन हैदर साहब से किया था कि इस मामले को हम अक़वाम आलम के सामने कैसे पेश कर सकते हैं। ये ठीक बात है कि ये तकनीक की जंग है, हमें खुद अपने घर को ठीक करना होगा, लेकिन अक़वाम आलम को भी तो बताना होगा इस बददियानती के बारे में जो भारत करता है। देखिए, बात यह है कि अक़वाम आलम में जो कुछ भी आप बात करें वो इंटरनेशनल लॉ के तहत ही हो सकती है। इंटरनेशनल लॉ जो है वो इस पर इतना वाज़ेह नहीं, बात चीज़ों के ऊपर तो वो पाबंदी करते हैं, लेकिन ये जहाँ पे आप जंग के नुक्ता निगाह से अगर देखें तो आप एक दुश्मन दूसरे के ऊपर दुश्मन वार करता है, ये उस तरह है और उस पर आप एतराज़ नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे आप देखिए कि अमेरिका को शक है कि रशिया ने उनके इलेक्शंस में उनके कंप्यूटर्स को हैक करके तो उसमें उन्होंने इलेक्शंस में रिगिंग की, ट्रंप को जितवाने का काम किया। ट्रंप साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम है, तो अमरीकी रशियंस का कुछ नहीं बिगाड़ सके और ना ही कोई और काउंटर मेजर इस तरह के कर सके हैं कि जिससे ये कहा जा सके कि रशिया को उन्होंने सजा दे दी है। तो बात यह है कि एक बहुत बड़ा मुल्क, एक सुपर पावर है, वो धमकी शमकी तो रशिया को दे सकता है और हो सकता है कि रशिया उसकी धमकी से मरऊब भी हो जाए, लेकिन कानूनन कोई आपके पास ऐसा रास्ता नहीं है कि आप उसको उठा के तो इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाएं या यूनाइटेड नेशन में उनको ले आएँ, सवाए इसके कि आप उनकी कंडेमनेशन वगैरह करें। तो इस पे कवानीन, मजबूत कवानीन बनाने की जरूरत है कि आम हालात में, जैसे आप देखिए कि इसमें महकमा सेहत के अगर साथ हैक हो जाते हैं, आपके इमरजेंसी सिस्टम जितने